हमारे गांव कस्बों में मजदूर किसान की आय का साधन खेती व खेती में मजदूरी रहा है। इसके साथ ही पशुपालन मजदूर किसान का सबसे बड़ा आर्थिक आय का साधन सदियों से रहा। पशुपालन में गायें खेती किसानी के लिए सबसे जरूरी पशु रहा, क्योंकि खेत जोतने से लेकर परिवहन, माल ढुलाई, कहा जाए तो फसल पैदा होने से कटाई के बाद फसल घर आने तक जितनी इंसान की भूमिका खेत में होती है, उससे ज्यादा भूमिका बैल की खेत के अंदर रहती है। लेकिन बढ़ते पूंजीवाद ने धीरे धीरे मशीन को कब खेत में घुसा दिया, वह बैल को खेत व हमारे घर से बाहर गलियों में आवारा घूमने के लिए विवश कर दिया। ये किसान समझ सका न मजदूर समझ सका, लेकिन मशीन से ज्यादा गोरक्षक दल ने किसानों को मजबूर किया बैल न रखने पर। स्त्रियां बैल खरीद के लेके चले गई। इनकी राह में जो आप लुट्टा कसौटी भी कह दिया कई बार, तो ये बैल यहाँ पे लेके चले गए, खर्चा पर्चा लगा के चले गए। अब वह दोबारा तो नहीं आएंगे। अगर अनूप भाई है, बादशाह पाला बहुत बढ़िया मेहनत करा है, राजा है यू बैठा पास में, यू भी बाछड़े रखा है। मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10-20 लड़के ऐसे हैं जो बादशाह पालते हैं और सेवा करते हैं। तो ये भी बादशाह पालना शुरू कर रहे हैं, तो आगे नहीं सोचा वे 2 दिन 4 दिन बैठे के कोई खरीद के लिए आवेगा तो बेच दिया, 2 पैसे में अपना खर्चा चला कर। लेकिन वो कौन आएगा लेने के लिए? जब कोई ऐसा तंग करेंगे, किसको बेचेंगे? किसी को नहीं बिकेगा। फिर ये कहाँ पर रहेंगे? गलिया में घूमते फिरेंगे। बुजुर्ग हो जाएंगे, थोड़े से कंडम होंगे तो इनकी नाथ निकाली जाओगी, गलिया में फिरेंगे। हमारा खेत में बढ़ेगा, हम दिखा देंगे, वो बढ़ेंगे, वो दिखा देंगे। तो इनकी तो जिंदगी बर्बाद है ना, तो इनको क्यों रोका जा रहा है? हमारे जैसे बच्चे नू कहते हैं भाई तुम मेरा रोजगार को नहीं, गऊ पालो, बोले यू रोजगार करो। हाँ मुझे गऊ पाला रोजगार करा जे, आगे एक बाछा बेच दिया, मैंने बाछा बेच दिया। और टेलीफोन आओ पुलिस वाले गए सच साहब, हाँ भाई तनु बाछा बेचा है, हाँ जी तनु उड़ाना पड़ेगा। क्या आता जी जमींदार उमई बोड़ा जा, इसके बाछड़ा गला गला रह जाऊंगा। मन तो बेच दिया जी 4000 रुपया का। ये मैंने ये अगला तेन बोला किसान भाई है मेरे गले, दूसरा गुआंढी भाई आएगा मेरे गले, और उन्होंने बोला भाई यू बाछा बेच देता हूँ, और यू भाई ले खेती करेगा। मैंने दे दिया, मैं गला रह जाऊंगा दूर की दूर लगे। हमारा भी बच्चे भी होंगे, हम काम भी करते होंगे। इबनू कहते हैं बोला तुम बोला बेरोजगार हो, बोला गौ सेवा करा, गौ सेवा का करण तो कौन देंगे? ये बाग जाओ लाठी देते हैं यार, नू कहते हैं हेलो भाई साहब उड़ाना पड़ेगा तुम तो काटन में दे दिया, यू फलानी दे दिया। गलत भाई यू जो गौरवशाली भाई हैं देख कर यारो भाई। ये गौरक्षक कौन है कि ऐसे गायों को रोक लेते? पास वाले आदमी है सारे, जो एक संगठन बना ले हैं, 10-15 बंदे भाई साहब, जिसमें कुछ पढ़े हुए भी हैं, कुछ मेरे वर्गे भी जो अनपढ़ भी हैं। पढ़े हुए जो पीछे रहते हैं, जो मेरे वर्गे अनपढ़ हैं उनको आगे बढ़ा देते हैं। ये रोकते क्यों हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये रोकते क्यों हैं। आप लोग बोलते नहीं क्योंकि आपके आसपास के गांव से ये हैं। इतना मौका ही नहीं मिला कि बोलने का। मैं भी यही चाहता हूँ कि उन भाइयों के सामने मैं भी कुछ 2-4 मेरे बात जो मेरे ध्यान में है मैं उनको रखूँ, और उनसे भी मैं पूछूँ भाई किस कारण से क्यों रोक रहे हो? ये तो जी ये कामों के लड़के हैं जी, ये नुंगे आसपास में तो नुंगे रहो जी, और खाम में खाई रोकन जी, वह ऐसी कोई बात नहीं जी। तो आप लोग यहाँ तो खेती करने के लिए ले जाएं जी, खेती करने के लिए एक आखो आड़ हैं जी। हाँ जी वो भी किसान है जी, माँ भी किसान है जी। जो गोरक्षानंद का एक संगठन बना रखे हैं जी, ये एक जो थाना है मतलब चौकी, पुलिस चौकी बोल रहा है जिसको, उनके चमचे होते ही। विधानसभा में एक विधायक ने कहा कि तो गुंडे हैं, सरकार ने इन गुंडों को। नहीं वही तो बता रहा हूँ ना, तो उनके ये चमचे हैं। वैसे तो पैसे इनको कोई दे नहीं गा, आपसे जो बैल छीनने का आप छीनने दोगे, ये उनके थ्रू होगा। ये बैल छीन लेते, बैल छीन ले। हाँ जो गौशाला में तो बैल छोड़ दिए, यहाँ भी पैसे दे दिए। गौशाला में महीना में 2 महीने में उनके केस डाल रखा है, महीना 2 महीने में 4 महीने में उनका केस खारिज हो गया, वो केस जीत गए। 50-60 हज़ार रुपये फिर वहाँ भी देंगे। क्यों देंगे? वो 50-60 हज़ार रुपये जो उनके कमाई थी जो वहाँ भी वहाँ पे रुक गई। गोरक्षकों ने धीरे धीरे बैलों के लगने वाले मेले बंद करवा दिए। उन्होंने इस गुंडागर्दी को धर्म का चोला पहनाकर जायज ठहरा दिया। मैं बताऊँ आपने मेले बंद हो गए तो जितने भी बैल थे सारे गलियों के अंदर घूम रहे,
खेतों के अंदर। कोई कहाँ से निकालता, कोई कैसे निकालता, कोई बिक्री नहीं, कोई किसी का कोई समाधान नहीं है। सुनना, जिस तरह कहते हैं कि बिना माँ की बेटी सुननी, बिना बाप का बेटा सुनना। जमींदार बिना बैल सुनने होगी, तो इनका रखवाली तो एक जमींदार है। तो ये मेले जो लागे कर दे, ये लागने चाहिए। तो आप मांग नहीं करते? इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ है कि आप ये भी एक मांग करते किसान आंदोलन में, या अब आगे मांग हो कि मेले खुलने चाहिए? राजस्थान में नागौर में बैलों का मेला लगाया जावा है, तो वो भी तो एक जमींदार है वहाँ भी। यहाँ इसे हरियाणा के अंदर क्या पैदा हुआ जो जमींदार का मेला बंद हो चुका है? तो आप मांग नहीं करते कि मेले खुलने चाहिए? हम तो मांग करा जी, हम तो धन्नू टेम में मालिक से भी ये कहा कि भाई इनकी ज़िंदगी से बची रहोगे, धक्के खाने से बच जाएंगे, इनका मेला का वो कर दे। राजस्थान में खुल गया, राजस्थान में रेल में बैल गए, महाराष्ट्र में भी गए हैं जो खेती करने के लिए, सारे राजस्थान में खुल गया सिस्टम। उसने मंत्री ने खोलता भाई मेले भी खुलेंगे, सारे खुले भी हैं। माँ में भी उड़ते लेकर आवा बच्चे, बढ़िया छोटे बच्चे। हरियाणा में आप मांग नहीं करते कि मेले खुलने चाहिए? मांग यार कोई मानता ही नहीं। मांग तो पहले भी इंटरव्यू है, पहले बैल भी दिखाई दे। एक बात बता, मेरा को घर का बैल है, वो तो मेरे को पिछाड़ेगा, तू उसके हाथ नहीं लगा सकता। चल मैं उसके नीचे ऊपर सारे घूमूंगा, मैं उसको कटवाने में किस तरह दे दूंगा यार? ऐसे ज़्यादा मांग करनी चाहिए इस चीज़ की। बरुवाड़ा का मेला लागे करता, फांसी का लगता था बहुत बड़ा मेला था, और रामरा बहन का मेला लगता था बैलों का, जींद भी लगता था, उचाना लागे करता, सारे ये बंद हो चुके हैं। तो ये कम से कम ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, उचाना वाला ठीक है बंद है, कोई दिक्कत नहीं। बरुवाड़ा का तो जो मेन मेला था नहीं, वो लगना चाहिए। मजदूर किसान इस हमले की साजिश समझने में नाकामयाब रहे, क्योंकि उनको लग रहा था कि गोरक्षक दल मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुस्लिम मजदूर किसान अभी भी बड़ी तादाद में बैलों को खेती में इस्तेमाल करते हैं। गाय भी उनके लिए सस्ता दूध का पशु है। अभी ताज़ा मामला करनाल जिले का है। करनाल जिले के असंत तहसील में गोरक्षक दल ने 5 बैलों की गाड़ी को गुंडागर्दी के दम पर रोक लिया। बैल ले जा रहे किसान उत्तराखंड के अर्धवार जिले के खजूरी गांव के निरंकारी त्यागी थे। इन्होंने 5 बैल बुडान, जो जींद जिले का गांव है, वह कापड़ो हिसार जिले का गांव है, वहां से खरीदे। जी मेरे पास फ़ोन आया था जी, वो थे जी असंत जी। उन्होंने बोले जी ये बैल कैसे हैं भाई, मेरे से लेके गए वहाँ। बोले कौन से गांव से? मैं भाई बुडान से बोल रहा हूँ मैं जी। बोले जिला मैं भाई जींद ब्लॉक में उचाना। बोले भाई क्या खरीद के ले गए? मैं 2 तो मेरे गाँव से ले गए हैं माँ, एक तो मैं 13.5 का, एक पूरे 14 का। एक 13,500 रुपये का, एक 14,500 रुपये का आपके गांव से खरीदे? हाँ जी। और मैं हूँ फिर बोले भाई ठीक है, मानो तसल्ली होगी। बोले मैं मोर फ़ोन मिलाऊँ, बोला बाकी फिर छोड़ दिया गई थी। मेरे पास फ़ोन आया था, इस भाई ने मेरा नंबर दे दिया था। मेरे पास फ़ोन आया था पुलिस वाले का, बोल रहा था भाई तेरे से बैल लिया के नहीं लिया, बता। मार लिया मेरे से 14,000 रुपये का लिया था उन्होंने। तो कागज कार्रवाई क्या की उन्होंने जब आपसे खरीद के ले गए? वो कह रहे सरपंच से भी लिखा के सारी वो तहसील में एफिडेविट करवा के दिए थे पहले। तो उसके बाद भी ये कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं बार बार इनको? यार ये गोरक्षा दलाली रोका है, पैसे का काम होगा इनका कुछ। हमारे पास से तो मेरे पे तो एक बैल लिया 14,000 रुपया का, बाकी वही बराबर साइड में से भी गांव में से बैठ के लिए होती, वे हल जोतने किसान तरक्की के लिए लेते हैं। जैसे हमारे उनके आते जाते भी रहते हैं, ले जाते हैं बैल, खेती करते हैं, ईख वगैरह धान दुआरा लगाते हैं। या हमारा गुआंड में जो हमारे मित्र हैं वो हमारे पास लेकर आए थे, भाई बैल ले होंगे भाई, मैं ले लेंगे भाई। हमने उन खेती को बैल दिए थे भाई। अरे भाई जो भी जावा हैं भाई, नए बैठे ले जिंदे रुपये लावा हैं भाई, ये कटवाण वाले थोड़े जावा हैं, जो बूढ़े बड़े बड़े हुआ कौन लेते हुए हैं, जो रुपये लावा भाई, मतलब खेती करेंगे तो हम भी ले आवा। हाँ हम भी खेती करा। हाँ सुन, आप खेती करते हो? हाँ। कितने एकड़ की खेती करते हम 11 एकड़ की खेती करते हैं भाई। हम भी हल जोतते हैं, उन पे भी वहाँ पे हमारे भी लेते हैं, हम भी वहाँ से ले आते हैं। 14,000 रुपये में बेचता। यूपी में मतलब बॉर्डर पे ठह गया वो, मेरे से 150 किलोमीटर और आगे। मैं वहाँ के लेने जाऊँगा जे मेरे से तू अब मैच ले हुआ है, मैं तो तेरे को मैच दे दी, मेरे पैसे आ गए। मैं नहीं पता तो उसने कहाँ लेकर जावा है, मैंने तो नहीं पता। मेरे तो नॉर्मल हरियाणा का बंदा आया था, उसने बैल लिया था, ठीक है नहीं ना। आप मुँह पे तो नहीं लिखा होता यार ये यूपी का, बिहार का, बंदे तो सारे। और जब सरकार तो ये कहती है ना भाई कोई भी अपनी फसल को कहीं बेचे, ये भी अपनी, ये भी एक किसान की तो फसल ही है। हाँ हाँ
सारी बात है। इनके पास खरीदने से संबंधित सभी कागजात भी थे। आप ऐसे बताओ भाई साहब, अपने बच्चा इवा हमें यहाँ पर है नहीं, हमारे दस्तक हो गए, सरपंच के हो गए, तहसील में तो पक्का काम करवा के दिया, ये हमारा बैल है भाई हमने बेच दिया यूँ, और उसका प्रूफ दे दिया, तना कोई नहीं पकड़ेगा, और हमें उसको फिर भी पकड़ते हैं यार। और उसको वहाँ से फ़ोन आके ये बात कह दे, हाँ भाई तना बैल बेचा, हाँ जी बेचा है। हमारे पूर्व सरपंच 8,000 वोट है हमारे गाँव में, सरपंच के फ़ोन करके ये नुकोंगे बच्चा इस पर लिया है, हाँ जी लिया है, फिर भी यार को तंग करते हैं बंदे को। सर जी 2 बैल ज़रूर खरीद कर ले गए हैं वो। एक का नाम अनूप से, जिसके पास से लेके गए हैं, और दूसरे का नाम सतपाल है। दोनों नकदी लेके गए हैं, हमसे लिखवा कर लेकर गए हैं, और साथ में नोटेटरी पर अटेस्टेड करवा कर ले आए थे। वो गोरक्षा दल के आदमी, वो नकम्मे आदमी हैं। जब हमने पावर है तो हमने लिख कर दे दिया, तो वो क्यों तंग कर रहे हैं इनको बेमतलब में, फिजूल में। तो क्या कहना चाहोगे पुलिस को भी? पुलिस भी इनकी मिल। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर, जब उन्होंने कहा कि हम सरपंच से लिखवा के ले आए हैं, तो आपकी पुलिस से भी कोई बातचीत हुई? पुलिस के एसएसओ से मेरी बात हुई थी, असंध थाना को। उन्होंने पूछा था भाई ये बैल खरीद कर ले गए हैं, मैंने बताया था सर ले गए हैं यहाँ से बैंड से 2 बैल 3 कापड़ों से ले आए हैं। तो फिर एसएचओ ने क्या कहा? एसएसओ ने बोले ठीक से भी ले गए हैं। तो फिर मैं आगे को जलमाना गाँव आ गए, फिर वहाँ गोरक्षा दल वालों ने पकड़ लिए दोबारा। फिर मैं मतलब मैं भी उस वीडियो में देख रहा हूँ कि सरपंच ने कह दिया कि भाई ये हमारे गांव से खरीदा है, उस व्यक्ति से खरीदा है। उसके बाद भी वो गौरक्षा दल के लोग कह रहे कि हम नहीं मानते उनको। मानना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे कुकर काम चल लगा, ये तो गोरक्षा वाले तो कहीं जाएंगे भाई, इनका क्या है, मानना पड़ेगा भाई, जरूरी है। आपकी आय का प्रमुख साधन गाय में बैल आपके घर से निकाल कर बाहर कर दिया, जो आवारा घूम रहा है, जो आपकी फसल खा जाता है। इस आतंक ने बाकी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मजदूर किसानों की भी आर्थिक कमर तोड़ कर रख दी। ये मैंने बैठा बेचा जी 80,000 रुपये का। अरे 80,000 रुपये का आपने मतलब एक हाँ जी अपने क्या कहते जी, अगर एक हजार कपड़ों के ने खरीदा था जी, 80,000 रुपया मैंने बेचा था जी। अरे करो वो नहीं था जी, मेरे साथ में लड़का था छोटा जी, काला काला नाम उसका, उसने जी 1.5 लाख रुपया बच्चा बेचा था जी। 1.5 लाख रुपये? 1.5 लाख रुपया जी। वो मतलब रेस के वो है? हाँ जी रेस का जी। और कुल 2400 रुपया लेकर, कुल 2400 रुपया लिया था जिसमें गड़िया हुआ जी। 2400 रुपये में लिया और उसको तैयार करके 1.5 लाख में बेच दिया जी उनको जी। इतनी तो दिहाड़े हम पर आती जी, उनकी पाला पोसा, फिर उनका राम ऐसा काम करना जी, ये बहुत गलत काम है जी। कोई आपसे खरीद के लेके गया, रास्ते में उसके अगर बैलों को कोई छीन लेगा या उसको परेशान करेगा, तो फिर वो दोबारा क्यों आएगा? दोबारा आ ही नहीं गा, वो उसके बैल भी छीन लिए, उसके पैसे भी छीन लिए यार, थप्पड़ घूसे लात मारा, चलो काटा है कि मैं और कसाई था कि मैं कुछ करा, फिर उसको पकड़ो जो काटता है। इन 20-25 रुपये बच्चे ले आओ भाई साहब, वो काटने का थोड़े हैं, और पढ़ेगा तेरे वास्ते ले आओ हरियाणा में। अब फिर बड़े होगा हमारे बच्चे पंजाब में रेसा में जावा है, यहाँ से 2 लाख का, वहाँ 6 लाख का भी देते सरदार, जो कनेडा बैठे हैं बड़े बड़े मुखी पीछे वाले, वो बच्चे लेते हैं आपसे बादशाह 2-2 लाख में खरीद लेते हैं। हाँ 2 लाख में बच्चा लेते हैं, और वहाँ पंजाब में रेस लगाते हैं, वो बच्चे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, ट्रैक्टर करपाइन जीतते हैं, वो 6-6 लाख रुपए की भी देते हैं भाई साहब। हम यहाँ तो पालते हैं बैलों को, पालते हो आप लोग, और फिर आपके कोई खरीदी के लिए जाता है और खरीदने वाले को रास्ते में तंग करते हैं, इस पे क्या कहना चाहो? इसमें जी बहुत दिक्कत आती है हमको भी, अगलों को भी जी, ऐसा काम करना नहीं चाहिए जी। अब जैसे आप 2400 का एक बैल खरीदा, अभी बता रहे थे कि, और वो 1.5 लाख रुपए में बेच दिया तैयार करके, तो जो उसको फायदा हुआ किसान को, उसकी मेहनत, उसने उसको चराई भी की, अगलों को फायदा हुआ जी, उसको भी फायदा हुआ, अगलों को भी, उसकी ज़्यादा पूंजी लगी उड़ता है बस जी। तो फिर ये बीच में ये लोग कौन है? 5 लाख रुपया लायक भी रहते जो बादशाह जी। 5 लाख रुपए आगे लग गए? हाँ जी लायक रहते, हाँ जी अगले ने मना कर दिया जी बेचने जी। नहीं, मैंने तो एक गौ माता बेची थी, जो मरजपुर गांव में गई थी आज से 4 साल पहले। खेड़ी चौक टाउन तो रोकी थी, तो एक भाई उनमें कापड़ों का भी था, बाकी रोकने वालों में नू तो हम भी नागौर से छोटे बच्चे लाते हैं पालने के लिए, हमारे को पकड़ते हैं राम है, हमारे वो हरियाणा में हमारे बच्चे हमको जो अड़ा काट, हमको मतलब काटते हैं भाई। मैं यही पूछ रहा हूँ, आप नागौर का जो मेला भरता है वहाँ से लेके वहाँ वहीं से लेके आते हैं, हमें 4-5 बच्चे लेके आते हैं। तो आपको कौन पकड़ लेता है रास्ते में? हम रास्ते में पकड़ लेते हैं, गोरक्षा वाले पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले भी तंग करते हैं, कहते हैं बोले यहाँ पर छापा लुआ, फलाने लुआ, तो हम ये कौन ले रहे, छोटे छोटे बच्चे पालने कहते ले आओ, कटुआ थोड़े ले आओ हैं। हम यहाँ बच्चों को भाई दूध पिलाते हैं, घी खिलाते हैं, दाना चूरी जी पे बोलते हैं, और कच्चा ठान है जो उसके रायने का है, सोचता है, बहुत अच्छा रखते हैं हम, उसके बच्चे से भी अच्छा पालते हैं।
धक्के वाली बात हो रही, जिस तरह कागज कार्रवाई ले रहा है, इतनी बार में कागज कार्रवाई पुलिस आओ, इतनी बार में उसने कूट पीट दिए हैं, कोई और उसके प्रूफ पाट दिए हैं। फिर गोरक्षकों का झुंड मेवात में वहां के मजदूर किसान पर रोजाना आतंक मचाए हुए हैं। कितने ही निर्दोषों की वो जान ले चुका है। बस गनीमत ये रही कि ये बैल ले जा रहे किसान मुस्लिम नहीं थे। इनके अपने शहर में संघ के लोग भी जानकार थे, उसके बाद भी रोके रखी गई। अंदर खाते क्या टैक्स दिया वो तो यही जाने, लेकिन गाड़ी एक दिन गौशाला में रखी, उसके बाद पशुओं को जाने दिया गया। अगर ये लोग मुस्लिम होते तो शायद जिंदा न बचते, या जिंदा भी बचते तो जेल में सड़ रहे होते।